मैं तो बस में भी बैठी हूँ और ट्रेन में भी सफर किया है, लेकिन जो मजा बैलगाड़ी में बैठकर आया वो कभी नहीं आया। मगर ये तो बता, वो दिलदार गाड़ी वाला कौन था जो अब तक तेरे दिल की गाड़ी हाँक रहा है? अरे वो देख, लता आ रही है। चलो हम लोग उसका तमाशा करते हैं। कैसे? ये आवाज किसने निकाली? मैंने नहीं निकाली। मैंने नहीं तो? मैंने भी नहीं। मैंने भी नहीं। खबरदार, कह देती हूँ। कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई? आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ सब लड़कियां मुझे सताती हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बार बार और बारी बारी वही बात कही जिसे मैं सुनती हूँ तो पागल सी हो जाती हूँ। क्या कहा उन्होंने? चमगादड़? मेरी बेटी चमगादड़ का नाम सुनकर कॉलेज से भाग आई है। क्या तुम चाहती वो यहाँ से भी चली जाए? ओहो लता, बड़ी हो गई है, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। इसे चमगादड़। दौरा फिर शुरू हो गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इस इंजेक्शन से ये कई घंटे सोई रहेंगी, जागेंगी तो याद भी नहीं आएगा क्या हुआ था। डॉक्टर साहब। यस। मेरी आपकी फीस। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का आपकी साइंस में और कोई इलाज नहीं है? है, बड़ा सीधा इलाज है। क्या? शादी। हाँ, थैंक यू। सुन लिया तुमने? मेरे हनुमान का तमाशा देखो, कैसे गाड़ी को उलट देता है और फिर सीधी कर देता है। चल बेटा, चल चल हनुमान, चलो। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, उठा उठा ले, उठा ले। हाँ बेटा, शाबाश। गाड़ी उलट तो गई है, चल उस तरफ। सीधी करना जरा मुश्किल है। अरे जाओ जाओ रामू पापा, चल हनुमान चलो। चलो हनुमान चलो, शाबाश। अरे बांके, अरे बांके भैया, तेरी चिट्ठी। वो तो कहती थी चिट्ठी नहीं लिखेगी, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। प्यारे, ये प्रेम पत्र नहीं सरकारी पत्र है, जिला कलेक्टर की चिट्ठी। ए भाई, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? इतना बड़ा हाकिम मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगा? जरा बराबर देख, बांके बाबू लिखा है क्या? अरे वो बांके बाबू थोड़े ही लिखेंगे। आहा, यही तो मैं कहता था। लिखा है श्रीमान चोखेलाल बल्द अनोखेलाल। जिला कलेक्टर ने मुझे श्रीमान लिखा है? हाँ। जरा चिट्ठी खोल के पढ़ना। अरे ओ बजर बट्टू, इधर आओ। अरे इधर आओ ना जल्दी। ये देखो, जिला कलेक्टर मुझे श्रीमान कहकर पुकारता है। जरा आगे पढ़। ए बजर बट्टू, बुदबुदा क्यों रहा है? गला फाड़ के पढ़ जैसे मैं बोलता हूँ। तेरी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो गया बांके। अपनी तो हमेशा पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है। आगे पढ़। बांके, तुझे जिला कलेक्टर ने बधाई दी है। किस बात की? प्यारे, तुम्हें सरकार की तरफ से अव्वल नंबर का इनाम मिला है। क्यों? अपने खेत में 1 एकड़ में जितना अनाज तुमने उगाया है, सारे जिले में किसी ने नहीं उगाया। कलेक्टर साहब कल खुद तशरीफ ला रहे हैं अपने हाथ से तुझे इनाम देने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो इनाम मुझे पार्वती के बाप के सामने दिया जाएगा। अरे यार, तुम भी अजीब नमूने हो। भला गांव के मुखिया की गैर हाजिरी में तुम्हें इनाम कैसे दिया जाएगा? बजर बट्टू, बजर बट्टू। माननीय सभापति जी, भाई और बहनों,
अगर भारत के हर गांव में बांके जैसा एक किसान भी मिल सके तो हमारे देश को बाहर की मंडियों में न बिकना पड़ेगा, न किसी के आगे झोली फैलानी पड़ेगी। हमारा देश फिर से वही हो जाएगा जो पहले था, सोने की चिड़िया, सारे संसार की अन्नपूर्णा। अब मैं सभापति जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने हाथों से बांके बाबू को माला पहनाएं। ये क्या कर रहा है बेटे? ये तुम्हारे पुण्य प्रताप है माँ, इसे तुम्हारे पाँव में रख रहा हूँ। नहीं बेटे, इसे मेरे पाँव में नहीं, अपने बापू की तस्वीर के नीचे रख। वो हमेशा कहा करते थे, विद्या आदमी को फरिश्ता बनाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर है खेती, जो हर इंसान का पेट भरती है। इसीलिए उन्होंने तुझे किसान बनाया है बेटे। इस इज्जत के असली हकदार वो हैं। उनकी तस्वीर को प्रणाम कर बेटे। बापू, ये मेरा नहीं, तुम्हारा इनाम है। आज तुम्हारे विश्वास के आगे दुनिया ने सर झुका दिया। आज तुम जिंदा होते तो मैं... क्या हुआ माँ? माँ तू रो रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही जी भर आया। आंसुओं को दोनों बार रोकना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा खुशी। चल बेटा, फिर नजर उतार दो। बांके, ऑल इंडिया रेडियो वाले आए हैं तेरे लिए। रेडियो वाले आए हैं? हाँ हाँ, जल्दी आ, जल्दी आ। जयराम जी की साहब। जयराम जी, तुझे जो इनाम मिला है ना, उसके बारे में सारी बातें मशीन में भर के रेडियो में सब कुछ सुनाएंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उनके जवाब देंगे? मुझसे? अरे तू क्यों डरता है? तू जहाँ अटकेगा वहाँ मैं समझा दूंगा। जी नहीं, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलूंगा साहब, ये हमारा गांव का लड़का है। आप सवाल करो साहब, मैं जवाब दूंगा, पर इतना बता दो, शहर में पारो और गांव में उसका बाप मुखिया सुन सकेगा? क्यों नहीं, वो लोग रेडियो लगाएंगे तो जरूर सुन सकेंगे। जरा ऊंची आवाज में पूछना, जिससे सब साफ साफ सुन सकें। माइक प्लीज। आपने सारे जिले में सबसे बढ़कर अनाज पैदा किया है। आपने खेती बाड़ी के बारे में कहीं शिक्षा ली है? शिक्षा की अच्छी कही साहब, ये तो अंगूठा छप है। ए मिस्टर, बीच में मत बोलो। सॉरी सिस्टर। ये बड़े ताज्जुब की बात है, फिर भी किसी खेती बाड़ी के शिक्षक से आपने कुछ खास बातें तो सीखी होंगी। बशर बट्टू कहेगा। आप भी कमाल करते हैं साहब। जिस तरह मछली के बच्चे को तैरने और शेर के बच्चे को शिकार करने की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, उसी तरह किसान के बच्चे को भी ताशकारी सीखनी नहीं पड़ती। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये हमारा ये बांके बाबू है अंगूठा छाप, लेकिन बात करता है हथौड़ा छाप। हे मिस्टर। कौन? बंद किया सिस्टर। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आपकी नजर में गांव की जिंदगी और शहर के रहन सहन में क्या फर्क है? रेडियो साहब, फर्क तो वो बताए जिसने कभी शहर देखा हो। हम तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव भी कभी नहीं गए। ये धरती हमारी माँ है और इसकी गोद इतनी बड़ी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब, आज तक आप शहर गए ही नहीं? शहर का तो फोटो भी नहीं देखा हमने। पारू, तेरा जाने मन तो कुएं का मेंढक है, बिल्कुल बुद्धू मालूम पड़ता है। बड़बड़ मत कर, पहले सुन तो। बांके बाबू, आपने शादी नहीं की अब तक? जी नहीं। खेतों में धान और गेहूं की फसल तो काफी पैदा कर ली आपने, घर में खुशी का बाग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे साहब, साल 2 साल में फिर आना। अब तो सिर्फ खेत देखा है, फिर बाग बगीचा भी देख जाना। देर है तो सिर्फ पारो की सैर से आने की। वो वहाँ कॉलेज में पढ़ती है ना। आप कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह करके शहरी बाबू बन जाएंगे या उसे अपने सांचे में ढाल लेंगे? मैं शहरी बाबू कभी नहीं बनूंगा। किसान के घर जन्म लिया है, हमेशा किसान ही रहूंगा। बाकी रह गई पारो की बात, वो भी सुन लीजिए। हम जितना जानते हैं उसे, वो हमारे शरीर की शक्ति, हमारे बाजू का जोर जरूर बनेगी, पाँव की जंजीर नहीं। बंद करो इसे, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम तो अब शुरू होगा। हाँ, तुम्हारे बांके बाबू ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है घर में बगीचा लगाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ, जिसने खेत में अनाज इतना पैदा किया, उसने बाग में फूल भी उतने ही उगाए, तो हमारी पारो का क्या होगा?